मंजिल का पता जो ना मुसाफिर को दे सके, उस मील के पत्थर को रास्ते से हटा दो और खामोश तबीयत तुम्हें जीने नहीं देंगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। याद रखेंगे, ढोलक छाप क्रमांक संख्या 2 पर बटन दबाकर मुखिया पद से निर्वाचित करें और इन्हें भारी मतों से विजय बना दें। सब कर इहे चहेता हवे, निहिता न जनता के बेटा हवे। ये चाचा ध्यान देला के काम बा। हाँ, सब कर इहे चहेता हवे, निहिता न जनता के बेटा हवे। इहे बात सब लोग को बताना है जी, इहे बात सब लोग को बताना है जी। अब की ढोलक छप बटन दबाना है जी, राष्ट्रपति कुमार को अब की जिताना है जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। ऐसा है कि मैं अभी नावकोठी में हूं और बिहार में जो है पंचायत चुनाव का सिलसिला जारी है। आज मैं क्यों नावकोठी में हूं, इसके पीछे का कारण बता देता हूं आपको। आज 18 तारीख है और आज आखिरी दिन है पंचायत चुनाव में प्रचार करने का। और ये जो हमारे चारों तरफ जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये सब और सब जितने व्यक्ति हैं बिल्कुल एक ही प्रत्याशी के लिए खड़े हैं। आपको मैं बता दूं, प्रत्याशी का नाम राष्ट्रपति कुमार है और प्यार से लोग उन्हें बिड्डू सिंह कहते हैं, है ना। कहते हैं कि काफी जमीन से जुड़े हुए हैं ये। आइए यहाँ के कार्यकर्ता से बात करते हैं। लगता ही नहीं है कि किसी मुखिया प्रत्याशी के इस तरीका का माहौल बन सकता है, लगता है कोई विधायक कैंडिडेट हो। क्या कहते हैं भैया, क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। क्या मतलब कैसे जानते हैं राष्ट्रपति जी को? बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं और इनका व्यवहार, बोली, विचार सब गरीबों के लिए मसीहा है। एक चीज कॉमन रहा है यहाँ, जब से मैं खड़ा हूँ एक चीज कॉमन मुझे दिखती है। वो क्या है कि यहाँ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सारे लोग हैं सर। तो ऐसा क्या है बाबा जो मतलब इतना अटैच्ड हैं आप लोग? अटैक इसीलिए है कि यहाँ का जो पंचायत भर का नहीं बल्कि पूरे प्रखंड भर का जितना है विकास पुत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्या विकास कर दिए हैं ये जो विकास पुत्र? हाँ, इसलिए कर रहे हैं। जिला परिषद से अपना जो भी होता है, नेता से या एमपी से, एमएलए से, सब फंड लाकर इस गांव का विकास कर रहे हैं। और इसी विकास के चलते दुख सुख में जब भी कहीं जरूरत हुआ, मान लिया जाए कि कहीं कोई बीमार पड़ा तो उसको तन से, मन से, धन से भी सेवा करते हैं। कहते हैं लोग इस गांव में, जब हम आपके गांव आए थे बहुत दिनों पहले जब इनका नॉमिनेशन हुआ था, तो हम सर जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हमने लोगों से पूछा कि राष्ट्रपति जी कौन है भाई? नाम राष्ट्रपति का है, उम्मीदवारी मुखिया की है, हमको समझ नहीं आया। तो लोग बोले ऐसा है ना भैया, ये आदमी हवाई चप्पल से शुरू किया था अपना जीवन, है ना। आज इसके पास 5 जेसीबी है ना। तो ये मेहनत का ही परिणाम है क्या? हाँ, जो भी काम किए हैं समाज के लिए, जो भी कमाते हैं सब समाज के अर्पण कर देते हैं। अच्छा। समाज की सेवा में लगा देते हैं। एक पैसा भी अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं रखते हैं। एक तरह से समझिए तो ये पूरे समाज जो आज तन मन धन से इनको साथ दे रहा है, पूरे गांव ही नहीं, आप प्रखंड लेवल की बात करते हैं, एमएलए में, एमपी में खड़ा होंगे, उसमें भी इस तन मन से लोग यहाँ की जनता साथ देंगे। और भी साथ है हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं। आइए भैया इधर आइए, दूर से बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आप बोलिएगा, चलिए क्या बोलना है आपको, बोलिए। पकड़ना नहीं है भैया, पकड़ रहे हैं हम, पकड़। हमारे नावकोठी के मुखिया पद प्रत्याशी भैया बिट्टू बहुत भारी मत से जीतेंगे। अच्छा। आज तक बिहार में ऐसा कोई मुखिया नहीं जीते होंगे, इतना मत से जीतेंगे। इतना मत से जीतेंगे कि हम लोग को उत्साह होगा, ताकत बढ़ जाएगा। बिट्टू भैया जिंदाबाद। देखिए माहौल ये है कि मैं यहाँ जब आया था तो एक आदमी हमको बोल रहे थे कि अविनाश भैया आप इस चुनाव को नॉर्मली मत लीजिए, उस प्रत्याशी को भी नॉर्मली नहीं लीजिएगा। इतना गहरा प्रत्याशी है ये अपने क्षेत्र में कि दावा है लोगों का कि कहीं गिनीज बुक में नाम न लिखा जाए कि एक पंचायत में अगर 5000 पोल होता है तो 5000 में 4000 हमारे प्रत्याशी को न चलाए। तो ये लगभग जो माहौल है। एक साथी और भी हमारे साथ है। बोलिए अंकल जी, क्या कहना है? हम राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, ग्राम प्रधान। इनका नाम है राष्ट्रपति कुमार। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और ग्राम में भी प्रथम नागरिक प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान मुखिया जी।
और ये मुखिया जी ऐसे हैं, बिना मुखिया के ही गांव को इतना सेवा किए जनता को, जनता आज इस मुकाम तक इनको पहुंचाने के तैयार। इनको तो सिर्फ एक मोहर के एक सर्टिफिकेट देना है। ये तो मुखिया पहले से ही है, बने हुए हैं, तो जीते हुए हैं ना। और ये जिला में, बेगूसराय जिला में नंबर 1 आ रहे हैं। बेगूसराय जिला में नंबर 1 ये प्रत्याशी, नंबर 1 मुखिया के रूप में। देखिए पीछे हटिए। देखिए हमारे गांव के मुखिया ही नहीं बनेंगे, बल्कि हमारे गांव के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मेरे नाकुटियों का पहली बार किसी जनप्रतिनिधि के लिए इतना प्यार देख रहे हैं बाबा लोगों के बीच, क्या है ऐसा कारण बताइए। कारण है ये कि बिड्डू बाबू जो है ये समाज सेवी हैं और सबको एक समान मानते हैं। इनमें जो है से कोई जात वाद का कोई भेद नहीं है। सब जो है और सबको सम्मान देते हैं और ये संकल्प कर लिया है कि ये नावकोठी का विकास जो है इनके जरिए ही होगा और ये करेंगे। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इनके जरिए होगा और ये करेंगे। सर एक बात बताइए, देखिए आशीर्वाद यात्रा जो है वो तो चिराग पासवान भी निकाले थे पूरे बिहार में, है ना। और आखिरी दिन आप लोगों के प्रचार का है तो आप भी आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं पूरे गांव में, जो आपका नावकोठी पंचायत है। तो क्या लगता है कि इतनी संख्या में जो लोग हैं, हमको तो लगता है आधा गाँव यही है, तो फिर इस आशीर्वाद यात्रा को निकालने का मकसद क्या है? पूरा गाँव यही है, पूरा गाँव यही है। पूरा गांव इनके साथ है, आना नहीं है। तो जब पूरा गांव यहाँ है तो आशीर्वाद यात्रा की जरूरत क्या थी? इसलिए कि इनको निर्विरोध मुखिया नहीं बनाया गया। सही बात है। इसीलिए निर्विरोध मुखिया बनने लायक ही लड़का था गांव के लिए। तो हम ऐसा कहें कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, है ना। बाकी बात आपका जनप्रतिनिधि जीता हुआ है। लोकतंत्र में मतदान का बहुत बड़ा अधिकार है और ये जनता लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए, लोकतंत्र में मतदान का बहुत बड़ा अधिकार है और हमारे पास मतदान करने का अधिकार। वो मतदान करके उनको हम आशीर्वाद देंगे और भारी बहुमत से जिला में नंबर 1 मुखिया के रूप में प्रचार करेंगे। हम चाहेंगे थोड़ा बगल हटिए, हम थोड़ा दिखाएंगे भीड़ का माहौल। देखिए चारों तरफ ये उनका मुखिया जी का कंपाउंड है, राष्ट्रपति जी का कंपाउंड है। ये चारों तरफ देखिए कितने सारे लोग हैं, गांव के नावकोठी पंचायत के ढेर सारे लोग हैं यहाँ। और ये तमाम लोग अभी जो है उम्मीदवार जो है, इनके मुखिया उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति कुमार, इनके साथ जो है आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और पूरे नावकोठी में ये अपने जनसैलाब के साथ, अपने समर्थकों के साथ घर घर तक जाने का काम करेंगे। आप यूं कहें कि गांव वाले लोगों का आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। कहिए दादा, क्या कहना है? अरे यहाँ तो देख रहे हैं आप, जनसैलाब देख रहे हैं, प्रखंड में इनका जोड़ा नहीं है। कैसे सर? क्योंकि इतने आदमी को देख रहे हैं कि पहले से ही मुखिया बन चुके, पहले से सिर्फ मोहर लगना बाकी है ना। क्या बाबा क्या कहते हैं? यही बात है। हम तो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बूढ़ा है आदमी, 82 वर्ष का, हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अच्छा आज तक हमने भी अपने जीवन में, है ना, इस तरह के लोकप्रिय प्रतिनिधि नहीं देखा। खास करके जब मुखिया प्रतिनिधि की बात होती है तो इतना लोकप्रिय प्रतिनिधि हमने नहीं देखा। आपको देखा, सबको परखा, एक बार राष्ट्रपति को मौका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।
बहुत इंतजार के बाद अभी हमारे बीच है नावकोठी के मुखिया प्रत्याशी। हम बार बार कह रहे हैं नाम इनका राष्ट्रपति है पर मुखिया की उम्मीदवारी है। तो ऐसा है बिड्डू जी, आप पूरे गांव घूम के आए, ऐसा जन सैलाब हमने अपने जीवन में नहीं देखा। पिछले 2 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और पिछले जो पंचायत चुनाव की प्रथम चरण का कवरेज से लेकर अभी तक कवरेज कर रहा हूं, आगे भी करना है। ये माहौल कैसे बन गया? गांव के लोग मतलब एक प्रतिनिधि के लिए खुद सामने आकर घूम रहे हैं, पर्चा लेकर बांट रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में। लगता ही नहीं है कि किसी मुखिया प्रत्याशी के लिए, लगता है कोई विधानसभा या विधायक के कैंडिडेट रहे हैं आप। क्या माहौल लगा आपको देख के आशीर्वाद यात्रा में? इसलिए ऐसा माहौल बना कि हम यहाँ का जनता हमको बेटा और भाई मानते हैं, नहीं नेता मानते हैं नहीं प्रतिनिधि मानते हैं, बस बेटा मानते हैं और भाई मानते हैं। इसलिए और यहाँ बहुत जितना मतलब हमको भी उम्मीद से ज़्यादा और प्यार और दुलार में जनता मालिक का मिला है। जितना जनता मालिक मेरा आज पसीना बहाए हैं, हम इनके लिए आगे खून भी बहाने के लिए तैयार रहेंगे। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और हम जनता मालिक से आग्रह करते हैं कि 20 तारीख को 2 नंबर ढोलक छाप पर इसी तरह बटन दबा के हमको भारी मत से विजय बनावे। हम उनका एकदम तहे दिल से सेवा करते हैं। जनता से हम बात किए हैं राष्ट्रपति जी, जनता हमको क्या बोली? जनता बोली क्या कि ऐसा नहीं है कि वो मुखिया उम्मीदवार हैं इसीलिए साथ में है। ये पहली बार नहीं है कि वो समाज के साथ हैं, हमेशा से। जब से आप काफी लोगों के बारे में, आपके बारे में बहुत सारा बड़ाई सुने कि बहुत नीचे से जमीन से जुड़े हुए लोग रहे हैं और बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मुकाम तक पहुँचे हैं और कभी भी जनता के हर एक काम में सामने रहे। तो क्या लगता है जनप्रतिनिधि बनने के बाद अगला पड़ाव जनता के साथ रहेगा? अगला विधानसभा भी चाहेंगे आप, लोकसभा भी? किस तरह का माइंडसेट रखते हैं राजनीति को लेकर? मुखिया तक ही रहना है, अपने समाज का ही सेवा करना है कि अपने जिला लेवल में भी आजमाएंगे अपने आप को? देखिए, ये किसी को सोचने से नहीं होता है। अच्छा। जनता मालिक का जैसे आशीर्वाद मिल रहा है वैसे मिलते रहेगा तो जनता का सेवा करते रहेंगे। जनता मालिक का सेवा हम करते रहेंगे और जहाँ तक जनता मालिक आगे बढ़ाएंगे वहाँ तक आगे बढ़ते रहेंगे। वाह सर, एक बार पूरा परिचय दे दीजिए, अपना छाप बता दीजिए, है ना? जनता को काफी खुश है, माहौल जो है ना एकदम खुशनुमा है। आप यही समझिए कि नावकोठी के लोगों ने निर्णय तय कर लिया है, बस मोहर लगना बाकी है। आप सर एक बार पूरा अपना चुनाव चिन्ह बता दीजिए। देखिए, मैं राष्ट्रपति कुमार नावकोठी से हूँ, जब से जन्म लिया हूँ नावकोठी में ही रहता हूँ और जब से मैं होश संभाला हूँ बस अपने जनता मालिक का सेवा बेटा बन के करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। और 20 तारीख का जो चुनाव होने वाला है उसमें मेरा 2 नंबर पर ढोलक छाप है। ढोलक छाप मेरा नहीं, मेरे नावकोठी पंचायत राज के तमाम जनता का, और एक जनता 2 नंबर ढोलक छाप पर बटन दबाएंगे और उनका बेटा विजय होगा। धन्यवाद। तो जो माहौल था ये था माहौल नावकोठी का और यहाँ पंचायती राज का चुनाव है 20 तारीख को। आज था आखिरी दिन अपने प्रचार का, इसीलिए पूरा जन सैलाब, पूरा नावकोठी अपने प्रतिनिधि के साथ घूम रहा है। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही एक रोचक जनप्रतिनिधि के साथ। नमस्कार।